जो शिक्षार्थी यहाँ से आज प्रशिक्षण लेके जा रहे हैं वो एक साथ में एक लक्ष्य भी लेके जा रहे हैं कि ये हमारा विजन है, एक लक्ष्य है। वो अपने क्षेत्र में लक्ष्य को पूरा करने के लिए जब तक लक्ष्य आपका पूरा नहीं होता तब तक, जब तक आपके उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक मूल्य के साथ आप काम यदि करेंगे तो ही लक्ष्य प्राप्ति होता है। इनकी मूल्य और लक्ष्य दोनों का समावेश होकर ही आपके लक्ष्य की प्राप्ति होती है। जिन्होंने आज तक भी जो लक्ष्य प्राप्त किया है, जो आज वो अपने पदों से बड़े नहीं हुए मगर वो अपने मूल्य से ही जाने जाते हैं। हमने हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम का जैसे नाम सुनते हैं तो उनमें शिक्षा थी, सब कुछ थी, मगर साथ में क्या था, एक मूल्य था जिसके कारण वो राष्ट्रपति भी बने और आज हम सब लोग उनको सम्मान से जानते हैं। 2005 में जब वो राष्ट्रपति बने तो जब उनके गांव से सबकी इच्छा होती है कि हमारे एक परिवार से राष्ट्रपति बने हैं तो हम दिल्ली जाकर मिलने आए। ट्रेन में बैठकर वहाँ से मदुराई, मदुराई से दिल्ली और दिल्ली से राष्ट्रपति भवन, 52 लोग थे सारे और 5-6 दिन राष्ट्रपति भवन में रहे। रहने के बाद वो चले गए। उसके बाद माननीय अब्दुल कलाम जी ने पूछा कि उनका कितना खर्चा हुआ होगा, तो राष्ट्रपति भवन के जितने कार्यकर जो काम करने वाले, उन्होंने कहा कि श्रीमान जी ये खर्चा राष्ट्रपति भवन के खर्चे में जाता है, ऐसा व्यक्तिगत कोई खर्चा नहीं होता। मतलब ये मेरी जानकारी के लिए। उन्होंने कहा कि 3,52,742 कुछ था और उस टाइम के बोला कि ये खर्चा मेरे परिवार वाले हैं, कोई राष्ट्र के किसी देश का कोई प्रतिनिधि आता तो वो खर्चा अपने राष्ट्रपति भवन से जाता, ये तो मेरा व्यक्तिगत है। उन्होंने 3,52,000 रुपये का चेक देकर आज मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि उनका राष्ट्रपति बनना ये नहीं था कि उन्होंने कुछ ज़्यादा शिक्षा थी, ये उनके मूल्य थे। आज तक जो व्यक्ति आगे बढ़ा है वो अपने मूल्यों के कारण बढ़ा है। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं उस व्यक्ति को, जिन्होंने मेरे अंदर, मेरे अध्यापक, मेरे पिताजी, उनके कारण आज एक छोटा सा गांव का व्यक्ति यहाँ खड़ा है। क्योंकि मूल्य का क्या मतलब होता है कि उसके कहीं कंप्रोमाइज ना हो। आपके 100 मूल्य के अंदर से एक मूल्य छाट लो, मगर वो मूल्य वो होना चाहिए जो आपके अंदर उतर जाए, आप उस मूल्य के हिसाब से जिए। जब मैं भारतीय वायुसेना में भर्ती होकर जा रहा था तो एक खुशी होती है कि एक व्यक्ति MTI चेन्नई मद्रास उस टाइम था, तो जब वह ट्रेनिंग के लिए जा रहा था तो मेरा सूटकेस और दोस्त मिलन, दुनिया भर के लोग विदाई करने के लिए वहाँ पर मेरे गांव में आए कि हाँ आपको अब विदा कर रहे हैं। पिताजी ने कहा कि मैं एक बार 15 मिनट ठहरो, मैं भी आता हूँ। तो पिताजी एक सूबेदार रिटायर्ड थे, उनके पास मिलकर आए कि लड़के को विदाई कर रहा हूँ भाई, तो और क्या क्या चीज़ इसको दूँ, क्या क्या बताऊँ। तो सूबेदार ने कहा कि पिताजी का नाम लेकर, मेहरचंद, अरे तुम्हारा बच्चा वो कैसे वहाँ जी पाएगा? बोला क्यों? तुम्हारे घर में तो न तो मांस न मदिरा, और वहाँ तो सब कुछ सेवन करना पड़ेगा, वो बड़ा मुश्किल रह नहीं पाएगा। पिताजी दौड़े दौड़े आए, सूटकेस हटा दो, नहीं जाना भारतीय वायुसेना में। बोले भी क्या हुआ? मेरे को डर होगा किसी ने कोई ना कोई कान भर दिए। बोला ना भी जाना नहीं। बोला क्यों? बोला वहाँ तो मांस मदिरा है, अपने तो 3 पीढ़ियों के अंदर कभी मांस मदिरा का नाम तक नहीं लेते और आपके वहाँ आपको तो सेवन करना पड़ेगा। मैंने सोचा कि हाँ पिताजी ने कहीं ना कहीं शक हुआ है, उनका शक भी सही है। मैं 15-30 सेकंड आंख बंद करने के बाद आंख खोली और पिताजी के पांव छूकर बोला कि आपका बेटा आपके से वादा करता है न कभी जिंदगी भर मांस के टच करेगा न मदिरा के करेगा, अब बताओ क्या करें। पिताजी बोला सूटकेस ले और चला जा। और वो जीवन मेरा परिवर्तन हो गया। वो मैंने केवल पिताजी के सामने नहीं, जीवन में उतारा। और एक बार भारतीय वायुसेना के कई बार पार्टियाँ होती है, रात के 12 बजे 2 बजे तक लोगों ने कहा कि ये अकेला व्यक्ति है, बचा हुआ है। ये भी क्योंकि वहाँ मेरी जो पोस्टिंग थी वो लेह लद्दाख, अवंतीपुरा, कश्मीर, पूरे पहाड़ों के ऊपर थी और वहाँ शराब थोड़ी सी फ्री भी मिलती है, लोग शराब से नहाते हैं, ऐसा वहाँ पर मैंने देखा। तो लोगों ने कहा कि इसको 2 आदमी पकड़ो, 2 ने पाँव पकड़े, 2 ने हाथ पकड़े, एक ने मुंह पकड़ा, बोला इसके मग्गा मुँह में डाल दो। मैंने उसको ऐसा उसका हाथ चबा दिया और मांस निकल गया। उन्होंने पूरी एयरफोर्स में चर्चा हो गई, इनको कभी मांस और मदिरा के लिए बोलोगे तो जान से मार देगा। ऐसा अपना व्यक्ति के अंदर अपने मन में धारणा करनी है। तो मेरे दोस्तों, आज जो सब लोग जा रहे हैं ये एक लक्ष्य के साथ तो जा ही रहे हैं,
मगर साथ में एक मूल्य भी कैरी करना है। 100 मूल्य होते हैं, झूठ नहीं बोलना, वो बोलना, मगर एक मूल्य कैरी कर लो, जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। ऐसा मेरा निवेदन के साथ मेरी बात पूरी करता हूँ। सबको जय हिंद।